याकूब इसराइल के 12 पुत्र थे, लेकिन उसने यूसुफ को सबसे अधिक प्यार किया, क्योंकि वह बुढ़ापे में उसके प्रिय पत्नी राहेल से पैदा हुआ था। याकूब ने यूसुफ को एक विशेष रंगीन कोट दिया, जिससे उसके भाइयों में गहरी ईर्ष्या पैदा हो गई। यूसुफ के भाइयों ने कहा, क्यों यह लड़का हम सबसे अधिक विशेष है? क्या हम उसके गुलाम हैं? यूसुफ ने एक सपना देखा। हम खेत में बंधन बांध रहे थे और मेरा बंधन खड़ा हो गया। तुम्हारे बंधनों ने मेरे बंधन के चारों ओर घेरा डाला और उसे प्रणाम किया। भाइयों ने कहा, क्या तू हम पर राज करेगा? यूसुफ ने दूसरा सपना देखा। सूरज, चांद और 11 तारे मुझे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। याकूब ने उसे डांटा, क्या मैं, तेरी माँ और तेरे भाई तुझे प्रणाम करेंगे? याकूब ने यूसुफ को शकेम में भाइयों के पास भेजा। भाइयों ने उसे देखकर कहा, सपने देखने वाला आ गया है, आओ हम उसे मार डालें। रूबेन ने कहा, उसे इस सूखे कुएं में फेंक दो। यूसुफ को कुएं में फेंकने के बाद उन्होंने उसके कोट को बकरे के खून से सना दिया और याकूब से कहा, यूसुफ को जंगली जानवर ने मार दिया। याकूब ने टाट ओढ़कर शोक मनाया। मिद्यानी व्यापारियों ने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे मिस्र के पोतीफर, फिरौन के अधिकारी, को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। यूसुफ पोतीफर के घर में सेवक बन गया। परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए पोतीफर ने उसे घर का प्रबंधक बना दिया। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को बार बार प्रलोभन दिया, लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं यह बड़ा पाप कैसे कर सकता हूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूं? एक दिन उसने यूसुफ का कोट पकड़ लिया, लेकिन यूसुफ भाग गया। उसने झूठा आरोप लगाया, यह दास मुझे बलात्कार करना चाहता था। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ ने फिरौन के कप्ताने और बेकर के सपनों की व्याख्या की। कप्ताने ने सपना देखा, 3 डालियां अंगूर निचोड़कर फिरौन के प्याले में डालना। यूसुफ ने कहा, 3 दिनों में तुम्हें पद मिलेगा। बेकर ने सपना देखा, 3 टोकरियां पक्षी उनके पकवान खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, 3 दिनों में तुम्हें फांसी दी जाएगी। 3 दिन बाद कप्ताने को छोड़ दिया गया, बेकर को फांसी। यूसुफ ने कप्ताने से कहा, मेरी सिफारिश फिरौन से करना, लेकिन कप्ताने भूल गया। 2 साल बाद फिरौन ने सपना देखा, 7 पतली गायें 7 मोटी गायों को निगल गईं। 7 पतली बालियां 7 स्वस्थ बालियों को नष्ट कर दी। कोई भी जादूगर सपने की व्याख्या न कर सका। तब कप्ताने को यूसुफ याद आया। यूसुफ ने कहा, परमेश्वर फिरौन को शांति देगा। 7 साल समृद्धि, फिर 7 साल अकाल। फिरौन को चाहिए कि वह अनाज का भंडार करे। फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया और उसका नाम जापेनत पनेह रखा। यूसुफ ने कहा, मैं केवल परमेश्वर की ओर से बोलता हूँ। योजना यह है, समृद्धि के वर्षों में अनाज जमा करो, अकाल से बचने के लिए। अकाल के कारण यूसुफ के भाई अनाज खरीदने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन अपरिचित बना रहा। उसने उन पर जासूसी का आरोप लगाया और कहा, अपने छोटे भाई बिन्यामीन को लाओ। उसने शिमोन को बंधक रखा। भाइयों ने कहा, हम यूसुफ के खून के दोषी हैं। रूबेन ने याकूब से बिन्यामीन को भेजने की मांग की, लेकिन याकूब ने मना कर दिया। अकाल बढ़ा तो यहूदा ने याकूब से बिन्यामीन को ले जाने की अनुमति मांगी। यूसुफ ने उन्हें भोज पर बुलाया और बिन्यामीन को 5 गुना अधिक भोजन दिया। यूसुफ ने बिन्यामीन के थैले में अपना चांदी का प्याला छिपा दिया और उसे चोर कहकर रोक लिया। यहूदा ने कहा, मेरे पिता की जान इस लड़के से बंधी है, मुझे उसके बदले रोक लो। यूसुफ रो पड़ा और कहा, मैं यूसुफ हूं, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे जीवन बचाने के लिए भेजा। अब दुखी ना हो, मुझे यहां भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर हैं। याकूब ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं मिस्र जाऊं? परमेश्वर ने कहा, डरो मत, मैं तुझे महान जाति बनाऊंगा। याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र पहुंचा। यूसुफ ने उन्हें गोशेन के उपजाऊ क्षेत्र में बसाया। फिरौन ने याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने यूसुफ से वादा करवाया, मुझे कनान में दफनाना। उसने यूसुफ के बेटों इब्राहिम और मनश्शे को आशीर्वाद दिया। छोटा बड़ा होगा। 147 वर्ष की आयु में याकूब की मृत्यु हुई। यूसुफ ने उसे कनान में पैतृक कब्र में दफनाया। भाइयों ने सोचा, यूसुफ अब हमसे बदला लेगा। उन्होंने यूसुफ से कहा, पिता ने तुझे क्षमा करने को कहा। यूसुफ रोया और कहा, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? तुमने बुराई सोची, परमेश्वर ने भलाई की। 110 वर्ष की आयु में यूसुफ की मृत्यु हुई। उसने कहा,
परमेश्वर तुम्हें कनान ले जाएगा, मेरी हड्डियां यहां से ले जाना। यूसुफ की कहानी सिखाती है, परमेश्वर की योजना अडिग है, उसके लिए कोई असंभव नहीं। विश्वास रखो, वह हर आंसू को आशीष में बदल देता है।